हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन आवर रैंक बूस्टर सीरीज जेईई 2026। बच्चे इस चैप्टर को आपको जरूर करके जाना है क्योंकि एक छोटा चैप्टर है, कुछ एरियाज से ही यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, आप उन्हें पक्का करो और डेफिनेटली आप यहाँ से स्कोर मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चन से आप स्कोर डेफिनेटली उठा पाएंगे, राइट। तो इसे आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ओके तो चलो भाई, अगेन द सेम थिंग, जिन बच्चों का तैयार है वो अपना क्रॉस चेक करेंगे कितने परसेंट वो क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और जिन बच्चों को लगता है अभी भी स्टिल उनका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाया है तो मेरे साथ देखो कैसे आपको क्वेश्चंस अप्रोच करना है और किन किन एरियाज को आपको अच्छे से रिवाइज करना है सो दैट आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को डेफिनेटली कर पाए एग्जाम्स में। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। चलो भाई, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। This is this question is based on ionization enthalpy। किस पे बेस्ड है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। और देखो भाई 2025 में आया हुआ है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बच्चे क्या होता है? व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? इट इज द amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom। तो ये जो डेफिनेशन है कि किसी एटम के सबसे बाहर वाले शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, ये प्रोसेस ऑलवेज एंडोथर्मिक होती है, ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए क्योंकि मैंने क्या डिफाइन किया? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी एटम से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमेशा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये हमेशा एंडोथर्मिक है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी डेल्टा एच की, राइट। ये कुछ बेसिक सी बात आपको पता है। अब बच्चे इस क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं पूछा, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे इन्होंने एटॉमिक नंबर देख के आपको एक तरह से इन्होंने जानना चाहा है कि आपको पीरियोडिक टेबल की कितनी इंफॉर्मेशन है आपके पास, राइट। तो चलो भाई हम एक बार फटाफट से देखते हैं इनकी लोकेशन क्या होगी। अगर 35 है, 87 है ना, और 19 है या फिर आपका एटॉमिक नंबर 32 है, तो इनकी लोकेशन पहले हमें देखनी पड़ेगी, देन ओनली वी कैन प्रेडिक्ट देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके चलो भाई, तो देखो भाई, आपको पता है मैंने यहाँ पे ग्रुप 1 ले लिया और मैंने यहाँ पे ग्रुप 18 ले लिया। ठीक है, अभी हम ग्रुप्स की बात करेंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 18। और आपको एक ट्रिक सिखाई जाती है ग्रुप 1 में, जैसे मैं आपसे कहती हूँ आपका सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, और ये हो गया मान लो फर्स्ट पीरियड। ये अलग अलग पीरियड है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको कुछ कंसेप्ट अगर क्लियर हुए तो फिर तभी आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ये मैंने यहाँ पे डिफरेंट पीरियड्स लिख लिए, 6-7 पीरियड्स आपके ये हो गए और ये 18 ग्रुप्स हैं। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहूंगी, आपको पहले फर्स्ट मेंबर और लास्ट मेंबर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप सबको पता होता है यहाँ पे क्या होता है, हम हाइड्रोजन लेते हैं और यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में हमारा हीलियम होता है। ये एटॉमिक नंबर 1 है और वो एटॉमिक नंबर आपका 2 हो गया। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप पढ़ते हैं सेकेंड वाला, तो यहाँ पे आता है आपका लीना की रूबी से फ्रेंडशिप हो गई। ये ट्रिक्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। तो दिस इज 3, 11, 19, 37, 55 एंड दिस इज 87। भाई अगर इतनी इंफॉर्मेशन है तो ये हमें पहले बेसिक पता होना चाहिए कि किस पीरियड में कहां से स्टार्ट हो रहा है। बाकी हम सारे क्या बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो तुम्हारा फर्स्ट पीरियड है, ये वाला फर्स्ट, तो इसका लास्ट एलिमेंट यहाँ पे 2 है, तो सेकेंड वाले का क्या आता है? हीना, नीना और करीना, जीती, रहना। ठीक है, देखो इसका क्या आ गया आपका 8, दिस इज 18, दिस इज व्हाट 36, ये हो गया आपका 54 एंड दिस इज 86। ठीक है, हीना, नीना और करीना, जीती, रहना, और लास्ट वाला आपका यहाँ पे एक ओजी एलिमेंट आता है, वो आपका आ जाएगा 118। तो ये अगर मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आई कैन प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट फ्रिक्वेंटली। मैं बिल्कुल इमीडिएटली उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम लोग अगर हम उसको फॉलो करें तो। ठीक है, देखो अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा 87, तो मुझे पहला तो पता चल गया मेरा एलिमेंट ये दिया हुआ है इन्होंने। दूसरा इन्होंने कहा है 35, तो 35 कहाँ होगा? 35 हमारा ग्रुप 17 में, इसके जस्ट बाद यहाँ पे हमारा 35 एटॉमिक नंबर होगा, राइट। इसके बाद इन्होंने क्या कहा 19, वेयर इज द 19 एटॉमिक नंबर कहाँ है? मतलब दे आर आस्किंग अबाउट दिस एलिमेंट, ये 19 हो गया। अब नेक्स्ट दिया इन्होंने 32, तो 32 कहाँ होगा बच्चे? तो अगर ये 35 है तो 34, 33, 32 कहीं हमारा यहाँ पे एलिमेंट हो गया। तो हमें सिर्फ लोकेशन देखनी है क्योंकि हमें ट्रेंड्स क्या पता है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू
राइट। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। और अगर हम टॉप टू डाउन जाएंगे, टॉप टू डाउन, तो क्या होगा बच्चे? आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी डिक्रीज होती है। ये मैं उन बच्चों के लिए इतना डिटेल में करा रही हूँ जिनको अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जिनको आ गया है देन विल फाइन, ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं आ रहा उनको एक तरीका बताया जा रहा है कि कैसे आप कर सकते हो। तो 87, तो आपको दिख रहा है, इन्होंने पूछा सबसे लोएस्ट कैसे होगी, तो टॉप टू डाउन डिक्रीज करती है। सबसे नीचे कौन सा एलिमेंट दिखाई दे रहा है आपको? फ्रेंशियम है। तो लोएस्ट किसकी होगी? ये फ्रेंशियम ही आंसर होगा। डी मस्ट बी द राइट आंसर। दैट इज द वे वी कैन प्रिडिक्ट द पोजीशन एंड आफ्टर दैट वी कैन प्रिडिक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको अगर होगी तो आप किसी भी एलिमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो होपफुली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये बात आपको समझ में आ गई। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लेफ्ट टू राइट क्या होगी? इंक्रीज करेगी, टॉप टू डाउन डिक्रीज करेगी। और डेफिनेटली कुछ इसके एनामलस बिहेवियर्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस में। लेट्स मूव अहेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, चूज द इनकरेक्ट ट्रेंड। बच्चे आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट। पहली चीज, ऐसे क्वेश्चंस में आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी है, करेक्ट इनकरेक्ट ध्यान से पढ़ा करो। और आपको किसका बताना है? एटॉमिक रेडियाई। तो पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्वेश्चन था, दूसरी शिफ्ट में इन्होंने आगे पूछा कि एटॉमिक रेडियाई पे। अब एटॉमिक रेडियाई में अभी देखो हमने क्वेश्चन किया था, आई विल मूव टू दैट चार्ट ओनली। तो आपने यहाँ पे देखा, तो देखो यहाँ पे आरबी दिया हुआ है, ये है रुबीडियम और ये है सीजियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दो एलिमेंट, इनके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। और ये हमें लोकेशन पता है। इसके अलावा ये क्या पूछ रहे हैं? ATCS। ATCS कहाँ होगा बच्चे? तो ATCS हमारा कहाँ होता है? CS हमारा ये होता है और AT हमारा आता है यहाँ पे। जैसे अगर हम लोग यहाँ करते हैं, फिर कल बाहर आई आत्मा टेंशन से, ये ट्रिक्स होती हैं। तो हमारा AT एलिमेंट है यहाँ पे। AT एलिमेंट हमारा इस वाले पीरियड में है। जो पीरियड हमारा कौन सा है भाई? हम इसको चेक करेंगे कौन सा पीरियड है हमारा। ये सेम पीरियड हो गया, ये हमारा सेम पीरियड है, ठीक है। अब आपने पढ़ा है कि अगर हम इसमें ट्रेंड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होगा बच्चे? लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज जो होता है वो हमेशा डिक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम हमारा एटॉमिक साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल अगर आपको पता है, और ये पता ही होते हैं जनरली बच्चे जो सीरियस होते हैं वो अच्छे से पढ़ते ही हैं। ये इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। बस इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको सोचना है। एलिमेंट्स देखो कौन कौन से हैं। सीजियम फ्रेंशियम में किसका साइज बड़ा होगा? नहीं, सीजियम रुबीडियम में किसका साइज बड़ा होगा? सीजियम का। अगर मैं पूछूं सीजियम और AT में किसका साइज बड़ा होगा, तो लेफ्ट टू राइट आपने देखा डिक्रीज कर रहा है, तो सीजियम बड़ा होना चाहिए। चलो देखते हैं। अब इसमें देखो, तो रुबीडियम सीजियम में सीजियम बड़ा होता है, ठीक है, दैट्स ओके। ATCS में सीजियम बड़ा होता है, ये भी ठीक बात है। KBr में क्या होगा बच्चे? तो KBr देखो कहाँ है, ये भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। K तुम्हारा 19 है, Br तुम्हारा यहाँ है। तो KBr में बच्चे क्या होना चाहिए? K बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्सक्यूज मी, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? K बड़ा है KBr में, ओके, तो ये भी ठीक है। MgAl, तो आंसर तो हमारा वैसे ही आ गया। जब हमने तीनों प्रूव कर लिए तो आंसर हमारा क्या होगा? MgAl। और बिल्कुल करेक्ट है। Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12 और Al का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो जिन बच्चों को इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी ही इस आंसर को कर लेंगे कि Mg हमारा बड़ा होता है Al से। लेकिन मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आपको सारा चेक करने की जरूरत है। तो Mg बिगर होता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट ट्रेंड है। तो मतलब आंसर ये हो गया, वैसे ये ऑर्डर गलत है। ओके, तो क्लियर है बात? ये तरीके से हमने समझा। हमें ऑर्डर थोड़ा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट का, राइट टू लेफ्ट का, देन वी कैन इजीली सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। लेट्स मूव अहेड। तो इसमें क्या दिया है? द ग्रुप 14 एलिमेंट A and B have the first आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ 708 and the 715 kilojoule per mole respectively. The above values are lowest among their group members. Okay. The nature of their ions respectively. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, आज के लिए बहुत पूछ रहे हैं। रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग, है ना। तो यहाँ पे देखो ग्रुप 14 की बात हो रही है। ग्रुप 14, तो कहे सीताजी सुनो प्रभु, इनकी बात हो रही है, इस ग्रुप की बात हो रही है। तो इस ग्रुप में अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं बच्चों, तो क्या होता है आपको पता है? नीचे की तरफ जाने पे तुम्हारी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? लो होती है। इन्होंने बोला है कि जो मेंबर्स हैं इनकी लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है, ग्रुप में। तो अंडरस्टूड की बात है कि हमारे कौन से एलिमेंट लग रहे हैं? हमें ये वाले ही लग रहे हैं।
और दूसरी चीज यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, पर हम एक पढ़ते हैं यहाँ पे पी ब्लॉक के लिए इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हम लोग क्या यहाँ पे देखते हैं कि जो नीचे की तरफ जाते हैं तो इनके जो पीबी है ये मोर स्टेबल होता है +2 स्टेट में, रादर देन शो ये +2 और +4 दोनों करेगा, लेकिन ये मोर स्टेबल किसमें होगा, +2 स्टेट में, मतलब +4 से किसमें जाना चाहता है, +2 में। अब SN है, ये दोनों शो करता है +2 +4, है ना, तो ये दोनों शो करता है। तो अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कौन सा होगा, तो अगर मान लो हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारे दोनों एलिमेंट SN और PB हैं, क्योंकि इनकी लोएस्ट आयनेशन एंथैल्पी दोनों आयंस की दी हुई है, तो नेचुरल सी बात है अगर कोई +2 स्टेट में है तो किस में जाना चाह रहा है, +4 स्टेट में, तो +4 स्टेट में जाना चाह रहा है, खुद ऑक्सीडाइज ही होना चाह रहा है, तो इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और जो आयन तुम्हारा +4 स्टेट में है वो किस में आना चाहेगा, +2 स्टेट में आना चाहेगा, तो वो बेसिकली कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो जो +2 वाला आयन है कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग की तरह, और जो +4 आयन है वो हमारा कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग की तरह। आई वुड रिकमेंड कि ये चीज जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग के कंसेप्ट को आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी टॉपिक है, ये आपका यहाँ पे भी आता है, तो इसे अच्छे से करो, और कोई इसमें एक्सक्यूज नहीं कि भाई हम भूल रहे हैं, गलत हो रहा है। D&F ब्लॉक में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल कमांड करनी है व्हाट इज रिड्यूसिंग, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग, और किस तरह से इसका बिहेवियर होता है। ओके, चलो भाई, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चे, पहला वाला आयन रिड्यूसिंग, दूसरा वाला ऑक्सीडाइजिंग। लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनकरेक्ट रिलेशनशिप इन द फॉलोइंग पेयर इन रिलेशन टू द आयनेशन एंथैल्पी। जब भी बच्चे आयनेशन एंथैल्पी वगैरह क्वेश्चन आए इस तरह के आए तो आपको स्टार्टिंग से चेक करना पड़ता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे इसकी आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी देन दैट ऑफ Fe2+ से Fe, अच्छा ओके, तो ये देखो भाई, ये तो क्वेश्चन मुझे पहले ही आंसर मिल गया इसमें, तो Fe2+ है अगर तुम्हारा Mn, तो Mn अगर हमारा है तो Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25, दिस इज 3d5 4s2, और दिस इज व्हाट, Fe क्या है आपका, दिस इज 3d6 4s2। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि Mn+2 स्टेट में होगा तो किसकी ज्यादा होनी चाहिए भाई, सोचो भाई। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इन्होंने पूछा था इनकरेक्ट रिलेशन बताना है, इनकरेक्ट रिलेशन, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा इनकरेक्ट रिलेशन बताना है, करेक्ट नहीं। Mn2+ और Mn+ में Mn+ की ज्यादा होगी, मतलब आयनेशन एंथैल्पी, Cr+ में Mn+ की ज्यादा होगी, तो ये सब ट्रेंड्स कैसे निकल के आ रहे हैं। तो अगर आप देखो कि इनकरेक्ट ट्रेंड उन्होंने पूछा हुआ है, तो आपको दिख रहा है कि ये हमारा अभी हाफ फिल्ड हो जाता है अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, +2 होते ही हाफ फिल्ड हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल है, और ये वाला +2 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाफ फिल्ड नहीं होगा, ये बल्कि +3 में जाना चाहेगा। तो इसलिए मुझे तो यही गलत दिख रहा है ट्रेंड, यही आंसर गलत हो, मतलब आंसर हो गया, यानी कि इनकरेक्ट ट्रेंड ही दिख रहा है। Mn और Fe में आपका Mn2+ जो होना चाहिए वो मतलब ज्यादा होना चाहिए, स्टेबल, राइट। तो इसका आंसर होना चाहिए ए। तो बच्चे इसको चेक करना, ए मस्ट बी द राइट आंसर। जिन बच्चों ने ए लगाया है उनका आंसर करेक्ट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स आई वुड रेट कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से आपने करना है, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है ना। इसको बच्चे हम लोग एक ट्रिक से करते हैं क्योंकि इसका बहुत ही रैंडम ऑर्डर होता है ना। जनरली हम लोग कहते हैं नीचे की तरफ आने पे हमारे आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, जनरली हम लोग यही बात कहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसका ट्रेंड अलग है। इसको हम इस ट्रिक से करते हैं, देखो भाई इसको हम इस ट्रिक से करेंगे, इसको हम इस ट्रिक से हम ये W बनाते हैं। यहां आपने क्या लिखना है, बोरॉन, फिर लिखना है Al, फिर लिखना है गैलियम, फिर लिखना है इंडियम, और फिर लिखना है थेलियम। मतलब वैसे हम लोग इसको बोलते हैं बैगेट, आप बैगेट बोलो, आप इसकी ट्रिक ये पढ़ो, बैंगन आलू गाजर इन थैला, वेजिटेबल ग्रुप भी बोलते हैं इसको, या फिर आप इस तरह से याद रखो। तो ये हमारा इसका ऑर्डर होता है। लेकिन जब हम इसकी आयनेशन एंथैल्पी का ट्रेंड याद करेंगे तो हमें इस तरह से बना लेना है एक W, और W में भी आपने देखना है कहाँ पे उसको ऊंचा रखना है, कहाँ पे उसका नीचे रखना है। जैसे अब आपको दिख रहा है ये हो गया फर्स्ट B, फिर इसके बाद हमारा क्या आ गया Tl, फिर क्या आ गया Ga, उसके बाद क्या आया Al, और उसके बाद इंडियम। तो क्या ऑर्डर हो गया हमारा, सबसे ज्यादा होगी बोरॉन की, इसके बाद हमारी हो गई Tl, आफ्टर दैट Ga, आफ्टर दैट हमारी Al, और उसके बाद हमारी क्या हो गई In, राइट। तो दैट मस्ट बी द ऑर्डर। तो ये हमारा ऑर्डर होना चाहिए, सबसे ज्यादा हमारी बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो, बस आपको मैंने सिर्फ बताने के लिए बताया। सबसे ज्यादा किसकी है, बी की, फिर Tl की, फिर Ga की,
फिर Al की और फिर आयन की। तो ये ऑर्डर आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये वैसे भी हो सकता है कि रिपीट हो जाए, पर घुमा फिरा के पूछेंगे, पर इसको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस ऑर्डर में आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं ये, द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 13 विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट फर्स्ट ट्रांजिशन एंथैल्पी। तो हाईएस्ट किसके दिखाई दे रही है बच्चे, हाईएस्ट है बोरॉन और लोएस्ट है आपकी ये आईएन। कहाँ है ऑप्शन में, तो इट इज सी ऑप्शन, हाईएस्ट बोरॉन लोएस्ट आईएन। तो सी मस्ट बी द राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने सी किया है वेल एंड गुड, ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, पर ये ऑर्डर याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं, द करेक्ट ऑर्डर्स अमंग 2025 में, ये देखो दूसरे शिफ्ट में, द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग आर। तो पहला इन्होंने दिया है एटॉमिक रेडियस का। तो एटॉमिक रेडियस में बच्चे यहाँ पे एटॉमिक रेडियस में भी एक ऑर्डर होता है। वैसे मैंने आपको बताया बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है, ये ऑर्डर है, ये मतलब नॉर्मल है जो हमारा एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, पर इसका एटॉमिक रेडियस में ऑर्डर बदल जाता है। एटॉमिक रेडियस में यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट इन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये ट्रेंड बदल जाता है। गैलियम वाले इसमें ये सही नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाता है, बोरॉन फिर गैलियम फिर एल्यूमिनियम फिर इंडियम और फिर थेलियम, ये ऑर्डर हो जाता है इसका एटॉमिक साइज में। मतलब गैलियम और इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पर इसको अच्छे से याद रखना, इनका ट्रेंड अपोजिट होता है। जीए और एल जस्ट अपोजिट हो जाते हैं एटॉमिक रेडियस के ऑर्डर में। रीजन क्या है, क्योंकि जीए के पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो ओवरऑल साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, राइट। इसी वजह से यहाँ पे आयनोस्फीयर एंथैल्पी में भी वेरिएशंस आते हैं, क्योंकि वो भी एटॉमिक साइज पे ही डिपेंड करती हैं कहीं ना कहीं, राइट। अब देखो, तो इन्होंने एटॉमिक रेडियस का क्या ऑर्डर दिया है, सबसे ज्यादा टीएल फिर आयन फिर जीए फिर एल। तो यहाँ पे ये ऑर्डर गलत है, ये ठीक है, जीए है भाई, हमारा एल होना चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग, जीए इन्होंने दिया, ये रॉन्ग है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में हमारा जनरल ट्रेंड होता है, जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, बोरॉन इंडियम, ये हो गया थैलियम इंडियम गैलियम। अब इसके बारे में बात करेंगे। डेंसिटीज हमारी नीचे की तरफ जनरली मोलर मास से रिलेटेड है, ये हमारी इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये वाला ट्रेंड आपका क्या है, अभी हम इसको चेक करेंगे, बोरॉन थैलियम गैलियम एल्यूमिनियम इंडियम, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आयनोस्फीयर एंथैल्पी का निकाला था, तो ऑर्डर हमारा क्या आया था, बोरॉन थैलियम गैलियम एल्यूमिनियम और इंडियम। तो ये वाला ऑर्डर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट है, ये वाला करेक्ट हो गया। और कौन सा करेक्ट है भाई, अभी आपको डायरेक्ट देख के समझ में नहीं आता, पर ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। बोरॉन सबसे ज्यादा है, उसके बाद तुम्हारा टीएल आईएन जीए एल। मतलब कैसे याद करोगे, खाली बोरॉन बोरॉन है उसकी इंक्रीज हो जाती है, बाकी नीचे की तरफ क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है। 1.5 1.6 1.7 1.8, ठीक है, ये रेगुलर ट्रेंड हो रहा है। तो ये वाला करेक्ट है और ये वाला करेक्ट है, ऊपर वाला हमारा रॉन्ग था और ये रॉन्ग था। हालांकि आंसर ना पहले वाले से ही आ गया था मुझे कि ये वाला आपने गलत कर दिया, ये वाला आपको श्योर पता है गलत है, तो वो नहीं भी पता है तो भी आप आंसर कर सकते हैं, बट स्टिल हमें अच्छे से सीखना होता है। और आई वुड रेट कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले कंसेप्ट को और अच्छे से करो और याद करो कि खाली बोरॉन में की इंक्रीज होती है, बाकी नीचे की तरफ इंक्रीज हो रही है। आगे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां बच्चे गलती करेंगे, राइट। तो आंसर क्या हो गया इसका, करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया, चूज द करेक्ट वन। तो करेक्ट हमारा कौन सा है, खाली बी एंड डी। तो बी एंड डी कहाँ दिख रहा है, तो बी एंड डी आंसर ए करेक्ट होगा। बी का मतलब समझ गए ना, ये वाला बी है और ये डी है। ओके क्लियर, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, पर अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, ये बिल्कुल चार्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये देखो डेंसिटी में हमारा नीचे की तरफ बढ़ता है, रेगुलर ट्रेंड है, मोलर मास बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़नी चाहिए, कोई एमलेस बिहेवियर नहीं है। ये डेटा अच्छे से याद होना चाहिए भाई, ये डेटा वही डब्ल्यू वाला है, ये जो हम ऐसे पढ़ रहे हैं यही डब्ल्यू वाला ही डेटा है। ये सबसे ज्यादा बोरॉन हो गया 801, देन वी हैव 589, इसके बाद हमारा यहाँ पे आ गया ये वाला 579, देन वी हैव 577, और फिर हमारा यहाँ पे लास्ट में आ जाता है हमारा इसका जो है हमारा कौन सा 558 इंडियम 558, ठीक है। बट एनीवेज आप इसको कैसे याद करो, अब उस चीज को देखना, पर ये तैयार होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में देखो कहां से आया, Which of the following statement are correct? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बतानी है। The process of adding an electron to a neutral gaseous atom is always exothermic. बच्चे क्या ये always exothermic होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आयनोस्फीयर एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस।
तीनों टॉपिक्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए इस चैप्टर के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम किसी एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, तो जब आप ऐड करोगे तो उस केस में प्रोसेस हमारी यहाँ पे वैसे ठीक है, पर ये ऑलवेज वर्ड आ गया, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो ऑलवेज एक्सोथर्मिक नहीं होता, इनर्ट गैसेस में क्या होता है, ये पॉजिटिव होती है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। The process of removing an electron in an isolated gaseous atom is always endothermic। बिल्कुल करेक्ट। अभी हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की थी, ये हमारे आयनाइजेशन एंथैल्पी के टर्म को एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। The first ionization enthalpy of boron is less than that of beryllium। बिल्कुल करेक्ट बच्चे, हम पढ़ते हैं। इसके लिए मैं एक ट्रिक भी बता देती हूँ आपको, लिब बेकॉन फनी, ऐसे याद करते हैं, लिब बेकॉन फनी, राइट। ये हमारा ट्रेंड होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का सेकेंड पीरियड के लिए। O और N में बदल जाता है बिहेवियर, B और बोरॉन में बदल जाता है बिहेवियर, जस्ट रिमेंबर दैट। ये वाला ऑर्डर यहाँ पे बदल जाता है, और बार बार आप करो चेक, रादर देन आप डायरेक्ट इससे याद करो लिब बेकॉन फनी। लिब बेकॉन फनी को लगाओगे तो आप डायरेक्ट ऑर्डर निकाल लोगे, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। मैं फिर से लिख रही हूँ, लिब लिथियम, ब बोरॉन, बेरिलियम, कॉन का मतलब है C, O N, लिब बेकॉन फनी, राइट। एक दो बार लिख के देखोगे, यू विल बी एबल टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो ये ऑर्डर होता है हमारा सेकेंड पीरियड की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए ट्रिक होती है ये। डायरेक्ट आप इससे याद करो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है किसका, आयनाइजेशन एंथैल्पी का सेकेंड पीरियड के लिए, राइट। चलो भाई, तो ये सेकेंड पीरियड, और आपको ग्रुप 13 के आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर को बिल्कुल नहीं भूलना है। तो हमने देखा, तो ये वाली बात तो हमारी ठीक हो गई, ये भी ठीक थी। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C is 2.5 in CH4 and CCl4। बच्चे सोचो, CH4 में तुम्हारे ये कह रहे हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, क्या सेम होगा CCl4 में? नहीं भाई, ये हमारा विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, ये से खींच रहा है, ये से खींच रहा है, ये से खींच रहा है, तो भाई ये सेम कैसे हो सकता है? इसका बहुत पावरफुल ये एटम लगा हुआ है, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए इसे। Li is most electropositive among the group। Li is not electropositive among the group 1। Most electropositive element जो होता है that is cesium, SCS। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप हो गई, तो जो सीजियम होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर क्या बना कि इसका बी करेक्ट है और सी करेक्ट है। कहाँ है ऑप्शन ये भाई, बी और सी। बहुत सारे बच्चे इसमें बी सी ई लगाएंगे। बच्चे आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको फंसाने की पूरी तैयारी होती है, पर उस केस में आपको स्मार्ट बनना है, और आपको कहीं पे भी अगर डाउट है तो उस केस में सोच के क्वेश्चन को करना है। ऐसे नहीं कि चलो भाई 2 दिख गए कर दिया, नहीं ऐसे नहीं। ऐसे कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, और ऐसे रैंक डिसाइड नहीं होती। रैंक तभी बनेगी जब आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना आएगा, और आपने बिल्कुल गलतियों को भी मतलब होने से रोकना है। अगर आप गलती करना बहुत जल्दी जल्दी करोगे तो केमिस्ट्री में आपका स्कोर डाउन भी हो जाता है। केमिस्ट्री में बच्चों को लगता है मैम पेपर बहुत अच्छा करके आए हैं, बाद में जब रैंक आती है तो समटाइम्स दे यूज्ड टू से कि मैम पता नहीं कैसे गलत हो गया। तो वही बात है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अच्छा है, पर ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई हम तो करेक्ट ही हैं। आई ऑलवेज से कि हमेशा चेक करो आंसर, देन कंफर्म करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम जल्दी में भी गलतियां करते हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है, इजी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ट्रिकी है, ठीक है। चलो भाई, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट ए बी सी डी आर गिवन बिलो। अब इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट किया। आप देखो ना, बैलेंस क्वेश्चन पेपर आ रहा है, हर शिफ्ट में वो हर टॉपिक को लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने एटॉमिक रेडियस भी लिया, इन्होंने आयनाइजेशन एंथैल्पी भी दिया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लिया। अभी हमने 2025 के क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा। आपने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एलिमेंट्स को लिख लेना है। 2p3 ये क्या है, नाइट्रोजन है। ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये क्या है, फ्लोरीन है। और ये क्या हो गया, कार्बन हो गया। तो ऑल ऑफ यू नो द ऑर्डर, O फिर N और फिर C। देख लो कहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, C है, फिर उसके बाद B है, फिर उसके बाद A है, और फिर उसके बाद D है। तो C B, तो ये तो ऑप्शन हमारे गलत हो गए, C B A D। तो A मस्ट बी द राइट आंसर, ठीक है। A मस्ट बी द राइट आंसर, जस्ट डू इट केयरफुली, ओके। लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। द मेटालिक रेडियस ऑफ Al इज लेस देन दैट ऑफ Ga। जो मेटालिक रेडियस होती है वो एल्यूमिनियम की Ga से
कम होती है। विल इट बी करेक्ट और रॉन्ग? सोचो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था। तो मेटालिक रेडियस में जो बच्चे कहेंगे अच्छा ठीक है एल के नीचे आता है जे, तो हाँ भाई जे की ज्यादा होनी चाहिए, पर अभी आपने पढ़ा था कि बोरॉन, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम, ये ऑर्डर होता है। तो ये बात आपकी क्या है, गलत है। एल की लेस नहीं होती, मतलब जीए से एल की ज्यादा होती है एटॉमिक रेडियस। आयनिक रेडियस ऑफ Al3+ इज लेस देन दैट ऑफ Ga, दिस इज करेक्ट। अब बच्चे कई बार ये रटते हैं तो उन्हें लगता है कि ये गलत दिया हुआ है, नहीं। आयनिक रेडियाई में जब आपके तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो ये ट्रेंड नहीं देखा जाता है, इनकी रेडियस हमारी रेगुलर ट्रेंड फॉलो करेगी। इसमें ऐसा कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं होगा कि आपका साइज वेरी करेगा। हमेशा ध्यान रखना ये जो ऑर्डर है दिस इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंटल स्टेट, नॉट आयनिक स्टेट। आयन जब 3+ स्टेट में है तो रेगुलर ऑर्डर वो फॉलो करेगा, राइट। तो ये बिल्कुल सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तो ए मस्ट बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी और properties that show irregularity in first 4 element of the group 17। अच्छा देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया इन्होंने। वो आपसे एक तरह से जानना चाह रहे हैं कि ग्रुप 17 के बारे में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो बच्चे 17 ग्रुप कौन सा होता है, फिर कल बाहर आई आत्मा, याद रखो भाई, टेंशन से भी होता है नीचे पर इसको इतना जरूरी नहीं याद करना, बस ठीक है। फिर कल बाहर आई आत्मा टेंशन से, दिस इज द ट्रिक यू कैन यूज फॉर लर्निंग द ग्रुप, ठीक है, आपको आता है, वेल एंड गुड। तो अब इस केस में देखो भाई बच्चों क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस में तो हमारा रेगुलर ट्रेंड होता है, नीचे की तरफ बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको पता है Cl हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ज्यादा होता है देन F, तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए भाई। तो ये तो हमारा रेगुलर ट्रेंड नहीं फॉलो करेगा। आयनिक रेडियस भी सेम फॉलो करेगी, फर्स्ट आयनिक एंथैल्पी भी सेम फॉलो करेगी, तो इसका मतलब केवल बी नहीं होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, बाकी सब तो रेगुलर ट्रेंड है, तो बी ओनली आंसर होगा। सी मस्ट बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो जिन बच्चों ने सी लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। Given below are two statements, the metallic radius of Na is 1.86 angstrom। कई बार बच्चे देखते हैं कि अरे हमें तो डेटा याद ही नहीं है, 1.86 angstrom कैसे दे दिया, क्या करें, हमें याद नहीं है। तो भाई थोड़ा सा आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो और सोचो उसके बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपना मतलब एक तरह से दिमाग भी यूज करना पड़ता है। The metallic radius of Na is 1.86 angstrom and their ionic radius of Na+ is lesser than that of the 1.86। तो आपको पता है कि किसी भी मेटल से उसकी आयन की रेडियस क्या होती है, कम होती है, तो ये कुछ ठीक ही लग रहा है। आप ये मत सोचो कि शायद गलत हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ये होती है कि हाँ भाई ये डेटा गड़बड़ नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो दिस इज रॉन्ग। आयंस हमेशा स्मॉल नहीं होते, आपको पता है एनायंस जो होते हैं वो बिगर होते हैं देन पेरेंट एटम, पेरेंट एटम से ये बिगर साइज में होते हैं, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा आपका इनकरेक्ट है। तो व्हाट मस्ट बी द आंसर, फर्स्ट इज ये वाला पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तो डी मस्ट बी द राइट आंसर, ठीक है। डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, फर्स्ट करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। In group 13, the stability of +1 oxidation state increases down the group. They are talking about inert pair effect. तो बिल्कुल ठीक बात है, जो हमारा inert pair effect होता है वो यही कहता है कि +1 की स्टेबिलिटी हमारी आगे की तरफ बढ़ती है, हायर तक +1, the stability of +1 oxidation state increases down the group, ठीक है, क्योंकि वैसे +3 होती है ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट और बाकी वो 2 लेस शो करती है, तो +1 होगी। आगे बढ़ते हैं। Atomic size of gallium is greater than that of aluminium, this is wrong। एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है, तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड बच्चे इनकरेक्ट है, तो डी मस्ट बी द राइट आंसर अगेन। तो जिन्होंने लगाया है सेकेंड, देखो वही क्वेश्चन है 2024 में, यहाँ पे इन्होंने दूसरी तरह से पूछा है इनर्ट पेयर इफेक्ट से और साइज को लेके। तो 2024 में हमने देखा कि उन्होंने थोड़ा बस घुमाया है क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। O2 - F - Na+ Mg2+, आप सबको पता है क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो बिल्कुल करेक्ट। इसका क्या होता है, 8 में आपने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स है। 9 में आपने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। 11 में आपने 1 इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। Mg2+ में आपको पता है 12 है, इसमें से आपने 2 माइनस कर दिया, तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओके। ऑल हैव सेम न्यूक्लियर चार्ज, भाई न्यूक्लियर चार्ज कैसे सेम होगा, दिस इज रॉन्ग।
O2 माइनस हैज द लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई, बिल्कुल करेक्ट है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उतना ज्यादा बड़ा साइज होता है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो O2 माइनस सबसे ज्यादा साइज का होगा, फिर F माइनस, इसके बाद फिर Na प्लस, फिर Mg2 प्लस, यही ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है Mg2 प्लस है स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, बिल्कुल करेक्ट। तो इसका बी आंसर गलत है बच्चे, बी नहीं होना चाहिए। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस आर गिवन बिलो। तो ए, इसमें भी बी, इसमें भी ए सी डी ओनली, तो इसका आंसर होगा बी, ए सी डी ओनली, क्योंकि बी इसमें रॉन्ग है, बाकी सारे करेक्ट हैं, ठीक है। 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनिक एंथैल्पी इज, कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है भाई? ग्रुप 13। देखो भाई, अगेन सेम क्वेश्चन, अभी हम इसको कर चुके हैं, बस ये तरीका याद रखो, जस्ट डू इट, ओके। तो आपको पता है बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम। पर ऑर्डर ऐसे नहीं है, ऑर्डर ऐसे सोचो, ये बोरॉन हो गया, फिर ये थैलियम हो गया, फिर ये गैलियम हो गया, फिर ये एल्यूमिनियम हो गया, फिर ये इंडियम हो गया, तो दैट मस्ट बी द ऑर्डर। तो बोरॉन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम एंड वी हैव इंडियम। तो क्या ऑर्डर दिया है इसमें, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको करेक्ट? यहाँ पे देखो आयनेशन एंथैल्पी का, तो बोरॉन की सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर एल्यूमिनियम है और फिर आपकी गैलियम है, दिस इज रॉन्ग, डी गलत है। एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम गलत है, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, तो यस दिस इज करेक्ट। तो बी मस्ट बी द राइट आंसर, बी मस्ट बी द राइट आंसर, ओके। तो ऑल ऑफ यू कैन डू दिस क्वेश्चन, है ना। अब आपको तो पता होना चाहिए, और नहीं भी अगर आपको पता था तो हमने ऑलरेडी ये टॉपिक क्लियर कर लिया है, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनिक एंथैल्पी वैल्यू ऑफ LiNaFCl इज। भाई देखो अगेन फर्स्ट आयनिक एंथैल्पी 2024 में फिर से आ गया आयनिक एंथैल्पी। तो इन्होंने ऑर्डर बताया है कि F सबसे ज्यादा, फिर Cl, फिर Li, फिर Na। लोकेशन देखो इसकी कहाँ है। ऐसे क्वेश्चन में मैं कहती हूँ आप लिख के देख लो। आपने देखा यहाँ पे क्या लिया है? Li मान लो आपका यहाँ पे है, उसी पीरियड में आपका F यहाँ पे है, Cl यहाँ पे और Na यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है लेफ्ट राइट जाने में आयनिक एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज होती है। टॉप टू डाउन जाने में आपकी डिक्रीज होती है। तो Cl से ज्यादा इनका ज्यादा होगा और Cl से ज्यादा किसका होगा? F का होगा। और Li से ज्यादा Na से ज्यादा क्या होगा? Li का होगा। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ LiNaFCl। तो इसमें क्या कह रहे हैं? FCl में हमें पता है ये ट्रेंड होता है, Cl की ज्यादा होती है F से, और दूसरा LiNa में। बिल्कुल करेक्ट बच्चे, ये भी करेक्ट है, इसे चेक करना खुद ही, दोनों करेक्ट हैं इसके, और वही ट्रेंड है। आप ऐसे लिख लो एलिमेंट्स को, उसके अकॉर्डिंग सोचो। आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अभी मैं इस पर बात करूंगी। इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैं अगर कहूँ कि इस सेशन में आपको क्या चीज यहाँ से पक्का लेनी है, मैं आपसे कहूंगी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले टॉपिक का वो जो टेबल मैं भी आपको कराने वाली हूँ, उसको आपको जरूर से करना है, जरूर से जरूर से जरूर से करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, है ना। तो ये चीज अगर आपने कर ली तो डेफिनेटली आप हो सकता है कि औरों से अलग परफॉर्म करो, और जो आपका मतलब होता है कि कहीं हम गलती ना करें, या हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी परफॉर्म करें जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट गलत कर रहा है, तो आपके रैंक में फर्क डालेगा, ठीक है। चलो भाई आगे करते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन क्लियर है, तो दोनों करेक्ट है, तो क्या होगा ऑप्शन? बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। Given below are two statements. Statement 1, both metal and non-metal exist in P-D block. भाई मेटल P ब्लॉक होता देन ओके, D ब्लॉक में नॉन मेटल्स नहीं होते, रॉन्ग है ये। P ब्लॉक में मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स तीनों होते हैं, पर D ब्लॉक में केवल ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते। Statement 2, non-metals have higher ionization enthalpies and higher electronegativity than metals. That is okay. This is correct. आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है? आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है बच्चे कि अगर हम लोग कहें कि जो हमारे मेटल्स होते हैं उनकी कंपैरेटिवली नॉन मेटल्स में आपकी ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी होती है या उनका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, दैट इज नॉट रॉन्ग। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगेन फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, ए मस्ट बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 2023 में आ गए अब हम लोग 23 के क्वेश्चंस देखते हैं। Which one of the following element will remain as in liquid inside pure boiling? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चे, फैक्चुअल डेटा बेस्ड क्वेश्चन है।
लिक्विड इनसाइड द बॉइलिंग वाटर। तो बच्चों इसके लिए आपको गैलियम को याद रखना है। गैलियम ऐसा एलिमेंट होता है, ये आपको पाम में रखेंगे आप तो ये मेल्ट हो जाएगा। इसका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब अराउंड ये मेल्टिंग पॉइंट, आई राइट, फैक्चुअल डेटा बेस्ड क्वेश्चन है ये। मेल्टिंग पॉइंट काफी इसका लो होता है, अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और इसका अमेजिंग बात यह है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, 2400 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट? समझो बात को। मेल्टिंग पॉइंट तो काफी कम है कि 30 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि हमारा रूम टेम्परेचर 25 के अराउंड हम लोग लेते हैं। तो अगर आप पाम में रखेंगे, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तो अगर आप पाम में रखोगे तो थोड़ी इसको इतनी हीट मिल जाती है कि मेल्ट हो जाता है गैलियम, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा हाई है। तो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली वो यही पूछ रहे हैं कि कौन सा है कि जो रिमेन रहेगा लिक्विड इनसाइड द प्योर बॉइलिंग वाटर। जब आपका वाटर बॉइल कर रहा है, प्योर बॉइलिंग वाटर है आपके पास, जबकि वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो कौन सा एलिमेंट है जो हमारा लिक्विड स्टेट में रहेगा? तो दैट मस्ट बी गैलियम। देखो भाई, ये डेटा मैंने यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है, इसे चेक कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे याद कर लेना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम इज वेरी लो, क्योंकि अब क्वेश्चन रिपीट हो सकता है दूसरे तरीके से इसी टॉपिक से। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम इज वेरी लो, इट इज अबाउट 29.76 डिग्री सेल्सियस। Therefore, gallium can melt just from the heat of one's hand. The boiling point of gallium, on the other hand, is quite high. It is 2400 डिग्री सेल्सियस। Can you imagine? तो इसे याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी का डेटा से क्वेश्चन है। चलो भाई, ग्रुप 13 react with O2 in amorphous form to form oxide of the type M2O3. Okay. Among the following, which is most basic oxide? बहुत 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 इंपॉर्टेंट। जो अगला मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कहूंगी कि जो इस चैप्टर से रिलेटेड है या ओवरऑल हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो हमारे ऑक्साइड्स के नेचर पे होता है। अब हो सकता है वो आपको 13 ग्रुप के लिए पूछ ले, हो सकता है आपको किसी और उसके लिए पूछ ले, मतलब ग्रुप के लिए पूछ लें, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इसके लिए मैं छोटी सी एक बात बता रही हूँ आपको, इसको ध्यान से देख लो, इसका आंसर भी आप खुद कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है, हम पीरियोडिक टेबल को अगर ऐसे देखें, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, तो जनरली बच्चे इधर पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे क्या होते हैं? मेटल्स। तो जो मेटल्स होते हैं वो हमारे जनरली कैसे ऑक्साइड बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड। और इधर हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स के हमारे जनरली क्या होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड जनरली। अब इसमें कुछ केसेस हम लोग याद करेंगे। हमने देखा इधर को एसिडिक, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे तुम्हारा कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज करेगा? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। और टॉप टू डाउन जाने पे कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज करेगा? बेसिक कैरेक्टर। तो जब भी कोई ग्रुप की बात हो रही हो तो तुम्हें यही ऑर्डर चेक कर लेना है। अब यहां देखो बच्चे, यहां पे इन्होंने एक ही ग्रुप लिया है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, Tl2, गैलियम और थैलियम, Tl2O3। इंडियम भी ले लो तुम यहां पे, मान लो। तो भाई बच्चे क्या होता है? बोरॉन हमारा कैसा होगा? ये एसिडिक में आता है, ये दोनों हमारे एम्फोटेरिक में आएंगे, एम्फोटेरिक में आएंगे, और ये हमारे बेसिक ऑक्साइड्स में आएंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने? क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सा मोस्ट बेसिक होगा? तो क्या ऑप्शन होगा? आंसर बी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखो। लेकिन इसके अलावा तुम्हें क्या याद रखना है कि जो मेटल्स हैं वो हमारे बेसिक बनाते हैं, नॉन मेटल्स जनरली एसिडिक बनाते हैं। लेफ्ट टू राइट तुम्हारा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, टॉप टू डाउन तुम्हारा बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसके अलावा बच्चे आपको एक चीज और याद रखनी है, ये तो आंसर हमने सॉल्व कर लिया है, वो क्या याद रखना है आपको? आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए N2O, NO, CO ये हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। याद करो, इसे कहीं नोट करो, ठीक है? ये हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। इसके अलावा बहुत बार पेपर में आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में क्वेश्चंस। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बच्चे कौन से होते हैं? इसके लिए एक ट्रिक है और बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है, उसे याद करो। जनाबे अली बेस्ट पंजाबी सॉन्ग, बेस्ट पंजाबी सॉन्ग्स, पंजाबी PbO2 सॉन्ग्स सभी एश
के लिए गाया करो। तो ये बच्चे बिल्कुल याद रखना, जनाबे अली बेस्ट पंजाबी सॉन्ग्स सभी एस के लिए गाया करो। ये सारे एम्फोटेरिक हैं, इससे ही क्वेश्चन आते हैं, इन्हें अच्छे से करना है। पीबी का चाहे PbO2 हो चाहे PbO हो, दोनों को तुम्हें क्या मान के चलना है, एम्फोटेरिक मान के चलना है। तो इस ट्रिक से आपकी गलती नहीं होगी, तो इसको बना लो, अच्छे से करो। जनाबे अली बेस्ट पंजाबी सॉन्ग सभी ऐश के लिए गाया करो। ऐश मतलब ऐश्वर्या, ऐश के लिए गाया करो, राइट। तो ये वाला हमारा सिंपल ट्रिक है एम्फोटेरिक के लिए। इससे आपको जरूर से क्वेश्चन मिल सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा बेसिक है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा एम्फोटेरिक है और कौन सा न्यूट्रल है। जस्ट डू इट, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इसे अच्छे से करो, पक्का करो बिल्कुल दिमाग में। लेट अस मूव अहेड। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज विल बी मैक्सिमम। आ गया क्वेश्चन। आई वुड रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस सेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने इसीलिए आपके लिए यहाँ पे चार्ट लगा दिया है एनसीईआरटी से। इस टेबल को आपको 100% करना है, 100% करना है। मतलब इसको मैं कहती हूँ कि आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है जरूर से, और ये तो मैं लिख के दे रही हूँ कि किसी ना किसी शिफ्ट में तो जरूर से आएगा क्वेश्चन, 100% आएगा। ठीक है, चलो भाई देखते हैं अब इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है। आपको सबसे पहले देखना है, इनकी पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या, इट इज दी, व्हाट इज दैट, इट इज द हीट चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जैसे किसी एटम में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे सबसे बाहर वाले शेल में, तो जो अमाउंट ऑफ हीट आपका चेंज होगा, मतलब दिस प्रोसेस में बी एक्सो मे बी एंडो, क्योंकि इट इज नॉट ऑलवेज एक्सोथर्मिक। Generally it is exothermic, it is an exothermic reaction, but it is not necessary it is always exothermic, that is not the case, है ना। क्योंकि आपको देख रहे हैं, क्योंकि जो हमारे ग्रुप 18 एलिमेंट्स होते हैं इनमें इनकी वैल्यू पॉजिटिव है, वैसे इनकी नेगेटिव है लेकिन ये पॉजिटिव होती है। तो सबसे पहला डेटा आपको क्लियर होना चाहिए कि ये हमेशा एक्सोथर्मिक नहीं होती, ये ग्रुप 18 में ये हमारी पॉजिटिव वैल्यूज शो करती है। दूसरी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए बच्चे, इसमें ध्यान दो, यहां से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा सा इसका ट्रेंड भी देखना है। सबसे ज्यादा, क्योंकि पहले तो नॉर्मल आता था पॉजिटिव, अभी क्वेश्चन पूछने लगे किसकी ज्यादा, किसकी कम, किसकी बराबर, ऐसे करके आने लग गया। आपको ट्रिक पता है, हीना, नीना और करीना, जीती, रहना। तो सबसे पहले इसमें याद करो सबसे ज्यादा किसकी है, हाईएस्ट मोस्ट पॉजिटिव किसकी है, मोस्ट पॉजिटिव तुम्हारी यहाँ पे नियॉन की है, ये याद रख लो, इसको बिल्कुल क्रैम करो अच्छे से। सबसे कम इसमें किसकी है, सबसे कम है तुम्हारी यहाँ पे हीलियम की +48, ठीक है, सबसे कम इसकी है। तो अगर कोई इसी ग्रुप का ट्रेंड पूछ ले तो सबसे ज्यादा नियॉन होगा और सबसे कम तुम्हारा हीलियम होगा। इसके बाद हम देखेंगे एक्सक्यूज मी, इसके बाद हम लोग देखेंगे तो नॉर्मल ट्रेंड नीचे की तरफ क्या होती है, अगर हम देखेंगे तो नीचे की तरफ यहाँ पे जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा कंपैरेटिवली, तो कम आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कम ये पॉजिटिव होगी। तो अब आप देखो यहाँ पे ट्रेंड क्या है, इसके बाद तुम्हारा रेगुलर ट्रेंड है, इसके बाद तुम्हारी नियॉन के बाद क्या आएगी आपकी, आर्गन, क्रिप्टन, ऑलमोस्ट बराबर है ये। देन वी हैव आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, आफ्टर दैट क्या होगा भाई, यहाँ पे क्रिप्टन के बाद हमारा यहाँ पे आ गया नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, और फिर हमारा आएगा यहाँ पे हीलियम, ठीक है, और फिर रेडॉन और फिर हीलियम, फिर रेडॉन और फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे हीलियम। तो दैट मस्ट बी द ऑर्डर। तो ये ऑर्डर याद रखना है। दूसरी चीज FCl BRI में आपको पता है सबसे ज्यादा किसकी होती है, Cl की होती है, -3 मैग्नीट्यूड देखा जाता है भाई, माइनस से कम ज्यादा मत करना, मैग्नीट्यूड की बात होती है, हमेशा मैग्नीट्यूड पे क्वेश्चन आता है। अब OS उससे टिपो, इस वाले ग्रुप में देखो ऑक्सीजन कहाँ पहुंच जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पे इसके नीचे से पहुंच जाता है, सबसे नीचे पहुंच जाता है, सबसे नीचे ट्रेंड में पहुंच जाता है, मतलब सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर O। इसके बाद तुम्हारा ये वाला ट्रेंड देखो, इसमें तुम्हें दिख रहा है कि ये जो हमारा पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, ऑलमोस्ट सेम हो रहे हैं, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम ऑलमोस्ट सेम हो रहे हैं। सोडियम से नीचे की तरफ हमारी कम होती जा रही है वैल्यू, लेस नेगेटिव होती जा रही है। तो इस ट्रेंड को आप थोड़ा दिमाग में रखो, इस टेबल को याद करो, आपको डेफिनेटली आपको जरूर से फायदा होगा, और इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। थोड़े से ट्रेंड्स डेफिनेटली हमें सीखने पड़ते हैं, पर ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, राइट।
तो इसको पक्का करना है आपको। देखो भाई, क्लियर है आपको बात? अच्छा, वो क्वेश्चन रह गया हमारा, तो जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मैक्सिमम। तो भाई इन्होंने क्या दिया है, आर्गन और क्लोरीन। आपको दिख रहा है क्लोरीन हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन सा होता है, ये वाला नियॉन। तो सिंपल सी बात है, इनमें डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, तो नियॉन और सीएल होना चाहिए। चेक करो ऑप्शन, तो नियॉन और सीएल, बी मस्ट बी द राइट आंसर। जिन बच्चों ने क्वेश्चन ठीक लगाया है तो बिल्कुल मैं कहूंगी वेल डन, आपकी तैयारी सच में अच्छी है, और अच्छी करो और इम्प्रूव करो। अगर आपने ये डेटाज अच्छे से करे हुए हैं तो इसका मतलब ये टॉपिक्स आपको सच में तैयार है, क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा है, वही बच्चा अच्छे से करेगा जिसने थोड़ा सीरियस पढ़ाई करी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव हाफ फिल ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट। अगेन हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन होता है। यूरोपियम और गैडोलिनियम, इसका क्या होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है, ये हमारा होता है 4f7 6s2 और ये होता है हमारा 4f7 5d1 6s2। D&F ब्लॉक में आप पढ़ते हैं, मैंने डिस्कस भी किया हुआ है, मैंने इसको ऑर्डर और ट्रिक भी डिस्कस की हुई है जब हमने D&F ब्लॉक वाला सेशन किया है, तो आप इसे जरूर से याद करो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर क्या होगा, किसमें हाफ फिल्ड है, तो ये कह रहे हैं तो आंसर होना चाहिए सी और ई। तो सी और ई, अच्छा EU GD, सी और ई ऑप्शन में नहीं दिया क्या इन्होंने, एक मिनट चेक कर लेते हैं। SM एक्सक्यूज मी, SM हो गया तुम्हारा, TB हो गया और PM हो गया, तो ये भाई प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आंसर आना चाहिए ए। ये ऑप्शंस गलत डल गए, ये A B C D और ये E है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग BD ऑप्शन में है। यस, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे A B C D है, तो आंसर होगा आपका B and D, A B C D E है, वो वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। 2023 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है, ये आते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। Given below are two statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion A, the first Einstein enthalpy of 3D series is more than that of the group 2 metal. ठीक है, कह रहे हैं the first Einstein enthalpy of 3D series होती है वो more than होती है group 2 metals। नहीं, ये गलत है भाई, ऐसा नहीं होता। मैग्नीशियम से Mn तक ये Mn से बढ़ जाता है ऑर्डर, ये कम होता है, ये गलत है। रीजन, in 3D series of the element successive filling of d electron takes place, ये बात ठीक है, तो इसका मतलब 3D सीरीज में d ऑर्बिटल भरा जाता है, तो ये करेक्ट है, पर पहला ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट वाला हमारा लेस होता है, मैग्नीशियम जो है उसका हमारी कम होती है, और उसकी मतलब हम देखेंगे तो ज्यादा होती है देन दैट ऑफ 3D मेंबर्स। तो ये हमारे इसमें आंसर क्या हो गया, assertion is false, reason is true. D answer. Assertion is false, reason is true. That must be the right answer. Let us move ahead. Inert gases have positive electron gain enthalpy. बिल्कुल ठीक है, करेक्ट ऑर्डर अभी हमने किया है। 2023 पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे ज्यादा नियॉन था, सबसे कम हमारा हीलियम था। कहाँ कहाँ है ऑर्डर, तो देखो इसमें भी है नियॉन और हीलियम, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब इन दोनों में चेक करते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, नियॉन के बाद क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन, फिर हीलियम। यहाँ पे जेनॉन फिर क्रिप्टॉन नहीं, ये रेगुलर ऑर्डर होता है, पहले नियॉन होता है, फिर क्रिप्टॉन होता है, फिर जेनॉन होता है, फिर हीलियम होता है, तो ये हमारा आंसर होगा, आंसर मस्ट बी बी। ठीक है, क्लियर करो इसे, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट आइंस्टाइन एंथैल्पी ऑफ NaMgSi रिस्पेक्टिवली, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन पे बना हुआ है। आपको पता है अगर हम कंपेयर करते हैं तो सोडियम, मैग्नीशियम, फिर यहाँ पे आएगा एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन। तो बच्चे हमें क्या लगता है, आपको पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, तो यहाँ पे इन्होंने मैग्नीशियम की कितनी दी है 737, इसकी कितनी दी है 496। तो बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि आइंस्टाइन एंथैल्पी हमारी लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज करती है, तो वो ये सोचते हैं कि भाई इससे ज्यादा होनी चाहिए। अब इससे ज्यादा होगी तो हमारी क्या होगा ऑर्डर, इससे ज्यादा होगा तो लगा देंगे 768 या फिर 8 वाली, और ये तुम्हें पता है कि यहाँ पे कितनी दी हुई है तुम्हारी 786 दी है सिलिकॉन की, तो जनरली वो लगा देते हैं आंसर 768, पर दिस इज रॉन्ग। ध्यान से देखो, ये तुम्हारा वही केस है जैसे बोरॉन और
बेरिलियम में बेरिलियम की आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, उस तरह सोडियम और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम की आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, रिमेंबर। और मैग्नीशियम की कितनी वैल्यू दी हुई है बच्चे? मैग्नीशियम की दी हुई है आपके यहाँ पे वैल्यू जो दी है दैट इज 737। तो 737 से कम होना चाहिए जो भी वैल्यू होनी चाहिए, और Na से ज्यादा होनी चाहिए। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? 577। सी मस्ट बी द राइट आंसर। एनसीईआरटी में सॉल्ड एग्जाम्पल में क्वेश्चन है इसी से मिलते जुलते टाइप में, उसे आप अच्छे से करो और ये उस पर बेस्ड है। सी इज द करेक्ट आंसर। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। In which of the following pair electron gain enthalpies of constituent element are nearly same or identical? किसमें आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज? अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम दैट टेबल। ये जो हमने टेबल पढ़ी है इससे क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ऑलमोस्ट सेम थी? के, ए बी, आर बी, सी एस ऑलमोस्ट सेम थी। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ए आर के आर के ऑलमोस्ट सेम है। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। आरबीसीएस हम पढ़ चुके हैं, सेम थी। एनए के सेम नहीं हो सकती। ए आर के आर ये भी ऑलमोस्ट सेम थी। आई टी, तो इसमें आपको आंसर क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिख रहा है ए भी ठीक है और ए आर के आर भी ठीक है। चेक कर लो इसको। आई और टी, अगर आई और ए टी में आपको कंफ्यूजन है तो टेबल देखो। आई कहाँ है? ठीक है, वेयर इज आई? आई है 295 और टी 80 है तुम्हारा 270। नॉट सेम है ना, सेम नहीं है। सोडियम तुम्हारी 53 है और पोटेशियम तुम्हारी कितनी है? 48। तो अब क्लियर हो गया आपको टेबल से कैसे क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। आपको टेबल अच्छे से करनी है। तो देखो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए और सी। इन्होंने पूछा कौन सा करेक्ट है, तो ए सी मस्ट बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। गिवन टू स्टेटमेंट्स बिलो, statement 1 in Cl2 molecule the covalent radius is double of the atomic radius, ठीक है, of chlorine। बेटा ये गलत है बच्चे, यहाँ पे देखो कोवलेंट रेडियस को हम डबल नहीं कहते भाई। कोवलेंट रेडियस होती क्या है? इट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई। तो ये गलत है स्टेटमेंट, कहीं कहीं इसको कह देते हैं करेक्ट है पर ये गलत है। रेडियस ऑफ एनायनिक स्पीसीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम, बिल्कुल करेक्ट। एनायनिक हमेशा ज्यादा होता है, तो फर्स्ट इसका क्या होगा? इनकरेक्ट, और सेकंड इसका करेक्ट। ए मस्ट बी द राइट आंसर। चेक करो इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर ऑक्साइड्स, अगेन ऑक्साइड से क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा टाइम लिमिट कर रहा है तो डेफिनेटली मैं इसको फटाफट से कराऊंगी अब, क्योंकि हम, लेकिन आप खुद जरूर से चेक करो क्योंकि हम इसकी ट्रिक ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये क्या होता है? बेसिक। इन्होंने पूछा है कितने हमारे ऑक्साइड्स है जो एम्फोटेरिक है। ये बेसिक होगा? नहीं होगा। ये हमारा एम्फोटेरिक होता है। N2 हमारा न्यूट्रल, NO हमारा न्यूट्रल, ये हमारा एसिडिक। तो एक आंसर होगा इसका। 1 मस्ट बी द राइट आंसर। 1 मस्ट बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन क्या कह रहा है? मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो इसमें तो मेरे ख्याल से आपको पता चल रहा होगा, बिल्कुल करेक्ट बात है। इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन आयनेशन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन, भाई ये गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी तो इंक्रीज करती है, दिस इज रॉन्ग। इट इज यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए अगर करेक्ट होता तो बिल्कुल साफ पता चल गया। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, राइट, क्योंकि दोनों चीज इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट जाने पे। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एलिमेंट एक्स एंड वाई बट हायर देन दैट ऑफ जी। एलिमेंट एक्स एंड वाई, मैग्नीशियम का कंपैरिजन है एक्स वाई से, तो फर्स्ट एंथैल्पी मैग्नीशियम की क्या है? स्मॉल है, और जेड की हमारी ज्यादा है। अब अगेन देखो कौन कौन से एलिमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे आंसर, कैसे कंपेयर करें? तो पहले वाले में देखते हैं। चलो हम अब देखते हैं। पहले वाले में यहाँ पे दिया है इन्होंने नियॉन, ठीक है, नियॉन 10 होते हैं। फिर यहाँ पे आ गया तुम्हारा सोडियम, फिर तुम्हारा आ गया यहाँ पे क्लोरीन, ये यहाँ पे कहीं आ गया, ठीक है, और Mg कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। तो अब ये क्या कह रहे हैं? पहला ऑप्शन चेक करो। इन्होंने कहा है कि फर्स्ट टू एलिमेंट एक्स और वाई, अगर एक्स नियॉन है और ये तुम्हारा सोडियम है तो दोनों की कम होगी, तो ये गलत है भाई, ये नहीं होगा ऑप्शन ए। आर्गन, क्लोरीन एंड सोडियम, आर्गन कहाँ है तुम्हारा? Ar तुम्हारा होता है यहाँ पे। आर्गन और क्लोरीन की तुम्हारी कह रहे हैं ये
ज्यादा होगी, आयनेशन एंथैल्पी हाइयर है, द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर एज कंपेयर टू दिस, और सोडियम की हमारी बट हाइयर देन दैट ऑफ जी। ठीक है बच्चे, ये बी आंसर होगा इसका, चेक करो इसको, बी आंसर होगा इसका, इसको चेक कर लेना, क्योंकि आर्गन से देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है तो इनकी तो ज्यादा होगी, सोडियम की कम होगी, साफ पता चल गया हमें बी आंसर है। आएगा, आप क्रॉस चेक करो, क्लोरीन लिथियम सोडियम, तो क्लोरीन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्लोरीन से की ज्यादा होगी और लिथियम की कम होगी। ठीक है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, वही आंसर है इसका बी, चेक कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The characteristics of element X and Y and Z with atomic numbers respectively 33, 53, 83। आपको बताना है कौन से मेटल्स है, कौन से मेटलॉइड्स है। अगेन द हमारी जो फर्स्ट स्लाइड हमने की हुई थी और मैंने आपको बताया था यहाँ पे हीलियम, नियॉन, फिर क्या आता है यहाँ पे ईना, नीना और करीना, जीती, रहना, राइट, ये आता है। तो तुम्हें पता है ये 2, दिस इज 10, 18, 36, यहाँ पे क्या गया 54, 86। तो अब एक बात बताओ, तुम्हारा जो 83 एटॉमिक नंबर होगा वो कहाँ होगा, ये 86 है ग्रुप 18 में। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा 18 हो गया, तो इसी वाले ग्रुप इस 7, ये जो हमारा पीरियड क्या हो गया, दिस इज फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स्थ पीरियड। तो सिक्स्थ पीरियड में यहाँ कहीं तुम्हारा आएगा जो 83 आएगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब ये तुम्हारा आ गया 53, 53 कहाँ है, 54 के जस्ट बगल में, यहाँ पे आ गया 53। ओके, और 33 कहाँ आ गया, 33 तुम्हारा आ गया यहाँ पे। तो कैन यू प्रिडिक्ट द नेचर, कौन सा क्या होगा, नीचे की तरफ जितना जाता जाएंगे उतनी मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा जो 83 वाला होना चाहिए उसमें मेटालिक कैरेक्टर होना चाहिए, और उधर को उतना ज्यादा नॉन मेटल होता है और ये वाला मेटेलॉइड्स होते हैं। तो मतलब पहला हम क्या कह सकते हैं, एक्स हमारा मेटेलॉइड है, वाई हमारा नॉन मेटल है, जेड हमारा मेटल है। यस, सी मस्ट बी द राइट आंसर, चेक कर लेना इसको। ठीक है, सी मस्ट बी द राइट आंसर। ये हमारा एक्स मेटेलॉइड होगा, हमने अभी देखा एक्स हमारा कौन सा है, ये वाला हमारा मेटेलॉइड होगा, वाई हमारा नॉन मेटल होगा और जेड हमारा मेटल होगा। लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, व्हिच पेयर ऑफ द ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, यू कैन डू इट योरसेल्फ, आप अपने आप कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग मैं बता देती हूँ। एसिडिक ऑक्साइड क्या है, तो ये नहीं आएगा इसमें ऑप्शन, CaO है, ये भी नहीं होगा, ये एसिडिक होगा, N2O न्यूट्रल होता है। एक्सक्यूज मी। ठीक है बच्चे, तो विद दिस वी आर डन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।